सैनिकों को शहीद का दर्जा देने और उन्हें राहत पैकेज का मुद्दा उठा। राजस्थान विधानसभा में ये मामला उठा तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाया। इस मुद्दे पर एनडीटीवी से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार के जवाब से स्पष्ट है कि राजस्थान में अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा, इसीलिए उन्हें शहीद का पैकेज भी नहीं मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से खास बात की हमारे सहयोगी सुशांत पारिक ने। लोकसभा के बाद अब राजस्थान विधानसभा में भी अग्निवीर को शहीद का दर्जा दिए जाने का मुद्दा उठा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हमारे साथ हैं। टीकाराम जी, क्या रिप्लाई आया सरकार की ओर से? देखिए, मेरा आज का क्वेश्चन था तारांकित, हालांकि वहां तक आज प्रश्नकाल में नंबर नहीं आ पाया, लेकिन सरकार की तरफ से जो जवाब आया है वो यही आया है कि भारत सरकार जिनको शहीद मानती, हम भी उन्हीं को शहीद मानेंगे। जबकि मेरे द्वारा ये आग्रह किया गया था और पूरे प्रदेश के अग्निवीर भी ये कह रहे हैं कि आप भारत सरकार शहीद नहीं माने, लेकिन राजस्थान सरकार को इस प्रकार का प्रावधान नियम बना के उसके समान यहाँ पे उनको सुविधाएं देना चाहती है, उसी प्रकार से उनका राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार कराना चाहती है। तो इस विषय पे सरकार ने जो है, मैं समझता हूँ, मनाही कर दिया है। कोई 1% भी सरकार का रुख सकारात्मक नहीं है कि हम अग्निवीरों के साथ खड़े हैं। एक अग्निवीर उसी बॉर्डर के ऊपर, उसी सेना के अंदर, वही उसी देश का नागरिक, एक जो जवान है वो शहीद होता है और दूसरा जो जवान है वो शहीद नहीं होता है। उसको पैकेज मिलता है, उसको ज़मीन मिलती है, उसको अनुकंपा नियुक्ति मिलती है, उनको अन्य प्रकार की सहायता मिलती है, बिजली का कनेक्शन मिलता है, लेकिन अग्निवीर को इस प्रकार की कोई सहायता नहीं मिलती, जबकि वो भी देश के लिए। रक्षा मंत्री ने कहा था लोकसभा में कि हम उनको मुआवजा दे रहे हैं। नहीं, कोई मुआवजा नहीं मिल रहा। उनको बीमा से जोड़ा हुआ है, तो बीमा का जो क्लेम आता है सिर्फ वही मिलता है। सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा और राजस्थान सरकार की तरफ से तो जीरो मिलता है, जो आज इन्होंने मेरे क्वेश्चन के जवाब में बताया है। जबकि मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि अग्निवीरों को राजस्थान में कई सारी एजेंसियों में अब जो है एक तरीके से वरीयता दी जाएगी, कई नौकरियों में उनको आने वाले दिनों में जगह मिलेगी। अभी बयान आया है, अभी जवाब में तो आया नहीं, लिखित में कुछ भी। मुख्यमंत्री जी का बयान है, धरातल पे कुछ नहीं है। अभी बयान तो ये दे सकते हैं। जब तक मैं समझता हूँ इसमें एक मानवीय रुख अपनाते हुए देश की रक्षा करते हुए कोई व्यक्ति शहीद होता है, पूरा इलाका, पूरा देश उनके लिए गर्व से सीना चौड़ा करता है कि हमारे जवान ने देश के लिए जान दी है, और हम उन्हीं के बारे में नहीं सोचते हैं, उनके बारे में, उनके बच्चों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा दुखद विषय है। कांग्रेस इस मुद्दे पे लगातार सवाल करती रही। निश्चित तौर पर मैंने पहले भी किया था, आज भी कर रहा हूँ। मैंने मेरे क्षेत्र के अंदर जो राजस्थान का पहला अग्निवीर शहीद हुआ था, उस बात को लेके भी, अलवर जिले का जो पहला अग्निवीर हुआ था उसके लिए मैंने सवाल उठाए थे। और कोई सरकार का मंत्री, नुमाइंदा, कोई भी एक अधिकारी वहाँ उस परिवार को सांत्वना देने नहीं गया। ये तो इन लोगों की हालत है। कोई बीजेपी का विधायक गया हो, कोई बीजेपी का मंत्री गया हो, कोई सांसद गया हो, कोई नहीं। और नए राजकीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार हुआ। तो ये तो इनकी व्यवस्थाएं हैं। सिर्फ वोट लेकर झूठी वाहवाही कराने में तो कोई कमी है नहीं, धरातल पे कुछ लेना देना है नहीं। बातचीत के लिए शुक्रिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, आज सदन में इन्होंने सवाल किया था कि राजस्थान में अग्निवीरों को लेकर क्या प्रावधान है। सरकार की ओर से जो जवाब आया है उसमें शहीद जैसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, उस तरह की मुआवजे की व्यवस्था नहीं है। लिहाजा कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर अभी सदन में है। आने वाले दिनों में हो सकता है इस मुद्दे को लेकर रणनीतिक तौर पर भी कोई प्लान बनाए। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर।